हेलो बेबी कैसी हो, कहाँ हो, क्या खाई, मेरी जान क्या कर रही हो। कॉन्डम के लिए रुपया भेजता था, पता नहीं कॉन्डम के लिए क्यों कौन रुपया भेजता है। जब हम बोले बच्चा चाहिए तो बोला कि नहीं बच्चा भी नहीं चाहिए। कैसे आपको अंदाजा लगा सबसे पहले कि ये गे है? नो सर, उसके फ़ोन में उनकी उसके कॉल रिकॉर्डिंग जिससे वो बातें करता था। क्या हूँ? नहीं करेगा, मुझे कौन किडनैप ना हो तो माल को कोई किडनैप कर लिया तो हम जांच करवाएंगे उसका। जांच में तो अपने निकलेगा जो गे है कि क्या है, तकरा बाद हम उसको अथी करेंगे। हाँ, करवाएंगे। मेरा दोनों बेटी सही था, हमारी बेटी बर्बाद हो गई जिंदगी। 2 कट्ठा जमीन भी बिक गया, कुछ नहीं बचा, अगर 1 रुपया भी नहीं बचा सर, सारा चीज लूट गए। पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, लेकिन उसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में शर्म आ रहा है कि वो गे है। अंदर से हम तो देखे नहीं, अंदर 2 दामाद किए तो अच्छा निकला। इसको हम जानते तो मेडिकल करवा लेते, हम नहीं जाने। देखने में तो देखिएगा तो अच्छा एकदम है। ये कोई बात थोड़ी हुआ कि अब जितना लोग शादी करने जाएगा तो लड़का या लड़की का मेडिकल करवाएगा पहले कि वो कैसा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, समाज क्या कहेगा ये भी ना, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा सनक है, क्योंकि समाज क्या कहेगा इसी के आड़ में लोग इतने व्याकुल हैं या लोग इतने परेशान हैं कि वो ये तक समझना भूल जाते हैं कि उसकी बेटी की क्या स्थिति है, उसका बेटा क्या चाहता है, उसके परिवार क्या चाहता है, और इसके चक्कर में किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। आज हमारे सामने एक परिवार है, देखिए ये लड़की है और इनकी ये माँ है। इनकी घटना और इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बताएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या समाज नाम के इसी सनक में इस तरह की जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी क्या, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा झूठा शान प्रभावित ना हो जाए। ये लड़की का नाम है प्रीतम, बेगूसराय की रहने वाली हैं और इनका केस ये है कि इनकी बहुत धूमधाम से शादी हुई। शादी जिस लड़के से हुई वो अच्छा खासा काम करता था, दहेज भी दिया माँ परिवार बाप ने, और परिवार में शादी हुई, अच्छा से ये रहने लगी। लेकिन जैसे ये शादी करके गई, इन्हें पता चला कि इनका पति इनके साथ रहता नहीं है, टाइम नहीं देता है। पति पत्नी की तरह जिस तरह का संबंध होता है वो कुछ भी नहीं है इनके बीच में। इन्हें कुछ ना कुछ शक हुआ, लेकिन फिर भी ये सोच रही थी हो सकता है इस लड़के को किसी और से प्यार हो, इसलिए ऐसा करता है, इसे इस तरह का शक हुआ। लेकिन बाद में वही लड़का क्या करता है कि इसे ग्वालियर लेके चला जाता है, MP। बाद में इस लड़की को अचानक से एक दिन समझ में आता है कि इसके फ़ोन में ये लड़का क्या करता है कि लड़कों से बात करता है, लड़कों से इस तरह का संबंध रखता है जो कि एक आम लड़का या लड़की रखते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? ये है मतलब कि लड़का गे है। गे का मतलब ये होता है कि वैसे लड़के जिसको लड़कों में इंटरेस्ट हो। ये बिल्कुल ही प्राकृतिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई बीमारी है या फिर ये सनक है, आप भी जानते हैं। अब माँ बाप ने उस लड़की की शादी आप समझिए कि धोखे से कर दी, या फिर लड़का ने खुद ही माँ बाप को नहीं बताया कि वो गे है, लेकिन इस बीच इस लड़की का जीवन खराब हो गया। अब ये लड़की तलाक चाहती है क्योंकि वो रह नहीं सकती है उसके साथ, अभी जवान है, अभी इनका उम्र है, अभी काम कर सकती है, अभी अपनी पारिवारिक जीवन बना सकती है। ऐसे में अब ये पूरी तरह से प्रताड़ित हो रही है। जब ये अलग होना चाहती है तो मारपीट करता है और हर तरह का नुकसान दे रहा है। यही बात है प्रीतम। जी सर। आपकी शादी कब हुई थी? 21/11/2021 को। 2021 में। जी सर। आज 2024 में आप आई हैं इस मैटर को लेके, पहले क्यों नहीं बताई? आपको तो पता, शुरुआती दिन में पता लग गया होगा कि वो गे है। नो सर, शुरुआती दिन में वो मेरे साथ नहीं रहता था, किसी ना किसी बहाने से मुझसे दूर रहता था। जब भी उसके पास आती थी तो वो मारपीट या फिर धुतकारता था मुझे, जाओ यहाँ से, तुम अच्छी नहीं हो, अच्छी नहीं दिखती हो, सुंदर नहीं हो, हटा दिया जाता। किसी ना किसी बहाने से वो खुद से दूर रखता था मुझे। अच्छा, तो उससे अटैचमेंट ना हो, इसे दूर रखने के लिए कहता था कि तुम सुंदर नहीं हो तो तुमसे हम रहना नहीं चाहते, ऐसा कहता था वो? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको ये कैसे समझ में आया कितना दिन में कि वो लड़का नॉर्मल तो नहीं है, वो गे है? जी सर, हम वो नोटिस धीरे धीरे शक हुआ, क्योंकि वो कंटिन्यू कोई लड़का किसी लड़के से कितने टाइम तक बात करेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, पूरे नाइट, आधी रात कैसे बात कर सकता है कोई भी लड़का किसी लड़के से? किसी अगर बात भी कर रहा है तो सेकंड पर्सन के पास उतना टाइम नहीं है जो बोलेगा अरे भाई तुम मेरे साथ इतना बात करो। तो शक हुआ, शक करते करते जब बात करते थे हम उससे कि तुम
किससे बात करते हो, क्या करते हो, तो वो मतलब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा चलो मतलब फ्रेंड ही है। आप शक नहीं कर रहे हो कि लड़का ही तो है? हाँ लड़का ही तो है, तो फ्रेंड शक नहीं करते थे। फिर जब उनका जब वो मुझे ग्वालियर ले गए, वहाँ पे मेरे साथ मारपीट भी किया। घर में ग्वालियर से पहले भी मेरे साथ मारपीट करते थे वो। घर में उनकी माँ मारपीट क्यों करते थे? मतलब आपको क्यों, आप क्या ऐसा करती थी जिसके लिए वो मारपीट करता था? मारपीट इसलिए करते थे क्योंकि उन सॉरी सर। कोई बात नहीं, आप बोलिए, एकदम घबराइए मत आप। मारपीट वो आपके साथ क्यों करता था? आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप किसी भी तरह से अटैचमेंट के लिए, शारीरिक संबंध के लिए कुछ भी करती थी तो वो उसलिए मारता था या फिर और कोई बात भी था उसके लिए? देखिए मम्मी है, हाँ। आप बताइए, आपकी बेटी घबरा भी रही है, हालांकि जो हुआ है घबराना भी चाहिए। क्या आंटी आपको नहीं पता था कि आप अपनी बेटी के जिस लड़के से शादी कर रही हैं वो गे है या फिर ऐसा कुछ है? लड़का तो गे है, मैं हम लोग को झुझला दिए हैं। वो जो चिटिंगबाजी किया उसका माँ बाप। रह गया बात, जब मेरा बेटी लड़का को जाता था सोने के लिए तो टच करता था तो मारपीट करता था। बोलता नीचा में सो जाओ, तुम इधर सो जाओ, उधर सो जाओ। अच्छा, मतलब साथ में सोने नहीं, साथ में सोने नहीं देता था। और जब मारपीट करता था, हम जाते थे वहाँ पर तो बोलता कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही रहते हैं, बहुत बात है वजह पर। उसका माँ बाप इतना झुल जाते थे, इतना झुलते मत पूछिए। तो आपकी बच्ची कितना दिन आपको नहीं बताई? क्योंकि देखिए ऐसी बात है कि मेरा पति मेरे साथ रहता नहीं है, ये थोड़ी अंतरंग बात है और ये बात नहीं बताता जनरली गार्जियन से। एक 10 दूधा गया वहाँ पर तो बोलता कि जे नहीं अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस था उस समय में, तो हटले रहो। तब वैसे बोला गया ना, तब बोले कि क्या होगा, तो थोड़ा हटिए रहो। तब फिर हम उसको जब बोले कि नहीं इतना दिन शादी हो गया है, मेरा बच्चा चाहिए। जब हम बोले बच्चा चाहिए तो बोला कि नहीं बच्चा भी नहीं चाहिए। जब उसको सास घिसिया के मारने लगा, तब बोले कि क्या बात है, तुम्हारा बेटा ना मर्द है कि मर्द है? जब हम बूढ़ा होकर मियाँ बीवी हम साथ रहते हैं तो तुम्हारा बेटा तभी जवान है। अभी तो लोग हाथ शादी होता है, हाथ पकड़ कर चलता है बाजार में, मगर आपको बेटा काहे न चलता है, काहे न रहता है साथ में? और कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया वहाँ पर। हम चुपचाप सुनते रह गए वहाँ पर। आप ही बताइए, आप हम वहाँ पर क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते है? तो ये तो धोखा हुआ ना। मेरा पूरा धोखा हुआ। सिर्फ समाज को ये ना बता सके कि मेरा लड़का गे है, उसको लड़कों से संबंध है, ये आन बचाने के लिए आपकी बेटी का जीवन खराब कर दिया। पूरे मेरा बेटी कौन शादी करेगा? मेरा बेटी कोई शब्द दुबिया बोलेगा ना। वहाँ पर बेटी मेरा कुमार था, अभी तो मेरा बेटी की शादी हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया ना। आप ही निर्णय निकालिए, यहाँ पर कैसे निर्णय निकलेगा? हमको इंसाफ चाहिए। नहीं, एकदम इंसाफ चाहिए। और इसके लिए सिर्फ वो लड़का दोषी नहीं है, उसका परिवार है, माँ बाप है। और दूसरी बात, ये समाज के रूढ़िवादी सोच है। जिस आप समाज में रहते हैं उस लड़का के लिए भी सोचिए दुविधा कि वो लड़की में इंटरेस्ट नहीं है उसको, लेकिन वो लड़की से उसकी शादी करवाई गई है। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, वो लड़का के साथ रहेगा। ऐसे केसेस लाख, मतलब कितने हैं पढ़, देखिए ना, दिल्ली का एक केस था जिसमें लड़का के साथ रहता था, इसलिए अपने माँ बाप को मर्डर कर दिया, क्योंकि वो लड़का जानता था कि उसका परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये गे रिलेशनशिप है। तो गे रिलेशनशिप समाज में भद न पीट जाए, इसके लिए एक लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया। ये क्या जायज़ है? आपको कैसे अंदाजा लगा? ये भी तो हो सकता है प्रीतम कि आप जो बोल रही हो सकता है कि आप में उसको इंटरेस्ट ना हो, इसलिए तो आप एक नया आरोप लगा रही है कि गे है। कैसे आपको अंदाजा लगा सबसे पहले कि ये गे है? नो सर, उसके फ़ोन में उसके कॉल रिकॉर्डिंग जिससे वो बातें करता था, वीडियो, अश्लील वीडियो उसके फ़ोन में, वो खुद का वीडियो बनाता था बाथरूम में, अपना ही बनाता था। और चैटिंग से पता चला, कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला। कॉल रिकॉर्डिंग वो क्या बतियाता था? कॉल रिकॉर्डिंग में बतियाता था, मतलब वो जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं। एक आध बात आपने सुना हो तो? हेलो बेबी, कैसी हो, कहाँ हो, क्या खाई मेरी जान, क्या कर रही हो, मतलब वो ऐसे ही लव यू टाइप के। मेरी बेबी ऐसे अकेली बाहर मत निकला करो, और तुम इतनी हॉट हो, कोई तुमको किडनैप कर लिया। ऐसे लड़के को, दोस्त को बोलता था वो, मतलब जी, वो मेरे हस्बैंड को बोलते थे, सामने वाले जिससे भी उनका नाजायज संबंध था। हेलो, हाँ बेबी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ है? यहाँ मार्केट में आया है, करता हूँ कॉल। आ गए हम। ख्याल रखा करो, बाहर में हो, घर में थोड़ी हो जो तबीयत खराब कर रहे हो। ओके, आई अंडरस्टैंड। लव यू। क्या हूँ? हाँ, लव यू टू।
अकेले बाहर घूम रहे हो, डर नहीं लग रहा है? आप भी ना, मुझे किस बात का डर है? नहीं करेगा मुझे, कौन किडनैप ना हो तो माल को कोई किडनैप कर लिया तो नहीं करेगा। कुछ पल के लिए तो समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये तो एक लड़का लड़की के बीच में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती है, एक लड़का लड़के से कैसे बोल सकता है। उस टाइम में मुझे मतलब जानकारी उतना समझ ही नहीं पाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसका जब फ़ोन मेरे पास आया, मेरे हाथ लगा इसका फ़ोन, तो इसके फ़ोन में गंदी गंदी चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, इसका खुद का अश्लील वीडियो, मतलब बॉडी नंगे, अश्लील ही बोल सकते हैं उसको, बहुत बाथरूम में खुद का वीडियो बनाता था। अब देखिए ना, कुछ चैट का हिस्सा भी हमारे सामने, जिसमें लिखा है कौन है पास में और आप कहाँ हो, फैमिली है, फिर कैसे होता है प्यार, प्रूफ दो हमको, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ आपके लिए, आप कहाँ हो तो मुझे बताओ। मतलब कुछ ये बातें आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल चैट नहीं है। शायरी भी लिखते थे वहाँ पे जिस मेरे हस्बैंड उनके लिए लिखे हैं, वो अपने लवर के लिए लिखे हैं जिनके साथ उनका नाजायज़ संबंध था। फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बताएगा पहचान मेरी, फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बताएगा पहचान मेरी, अंबर के तारों को धरती पे लाना, हाँ तुझको मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाना है, मेरी दुआ है हंसते रहे तू सच्चाइयों के रास्ते चले तू, फूल जैसी मुस्कान तेरी भगवान। देखिए उसने वो बोला है कि सॉरी तुम्हारी फैमिली इतने, मतलब जब भी तुम्हारे कॉल पे करते तुम्हारी फैमिली फ़ोन उठा ली है, थोड़ा कुछ बोली है मुझे। तो ये मेरे हस्बैंड जो थे उनको रिप्लाई दिए, सॉरी आपसे बात नहीं हो पाया, आई फील गिल्टी एंड सॉरी फॉर माई फैमिली। जो गलत तरीके से आपसे बातें की, सॉरी, वो अपनी सॉरी बोल रहा है अपने उनसे जिनके साथ नाजायज़ संबंध था। तो ऐसी बातें और भी चैटिंग है जिसके साथ हम बता भी नहीं सकते हैं, बहुत चैटिंग है, बहुत सारा ईमेल, मतलब रुपये, जब भी वो सामने वाला रुपया डिमांड करता था तो ये इसको हाँ वो भी रुपया भेजता था, कॉन्डम के लिए रुपया भेजता था, पता नहीं कॉन्डम के लिए कौन रुपया भेजता है। तो हम जब भी इनकी चैटिंग पढ़े, ये चैटिंग है बेस्ट की कॉन्डम के लिए रुपया, हाँ जी चैटिंग है मेरे पास, सबकी चैटिंग है, मतलब सबकी चैटिंग हम निकलवाए, स्क्रीन पे हम दिखा भी रहेंगे। वो भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो दुनिया के नज़रों से छिप रहा है, खुद दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं गे हूँ, लेकिन आपसे पर्सनली में तो करता है। हाँ वो पर्सनली एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ हम गे हैं, उनकी जो भी है वो भी। तो आपसे क्या कहता है, आप जब बोली कि तुम गे हो तो हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं, तो फिर क्या बोला इस बारे में? हाँ तो वो उसी बात पे तो हमारे साथ मारपीट बहुत तरीके से, रूम में बुरी तरीके से मारता पीटता था वो। जानआवाज मंच से निशा जी हैं और इस केस को पूरा देख रही हैं कि कैसे ही मैटर सोल्व होगा। तो ये पूरा परिवार भी मारपीट, पूरा परिवार ऐसा मारा है जो पूरा डांड में इनका चेन है। देखिए ये एक फोटो दिखा रहे हैं जो ये मार का है, ये पूरा मार का है, ऐसा हम मारा है जो पूरा लग रहा है एकदम दाग जैसा है। लड़की को डांड से सही से माने खारा नहीं हो रही है, माने खारा होने ये मारा किस लिए? क्योंकि आप उसके लड़के को गे बोली इसलिए कि वो है इसलिए? हाँ वो खुद को छिपाने के लिए मारपीट करता था, और मेरी मम्मी से भी थोड़ा बहुत जो होता इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए, जो तुम बाहर निकलोगी ऐसे करोगी तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये महिला थाना भी गई थी, तो महिला थाना में जांच हुआ तो इसको रिपोर्ट नहीं मिला, रिपोर्ट रख लिया ऊपर। मेडिकल हुआ है महिला थाना में? हाँ मेडिकल महिला थाना में हुआ है, तो मेडिकल मेरा बेटी भी करवाया है। तो वो लड़का क्या हुआ जो मेडिकल जो तो बोला कि मेडिकल सही है, मगर मेडिकल हुआ नहीं है। हम बोले रिपोर्ट दो तो रिपोर्ट दिया नहीं है। अच्छा, और महिला थाना केस सोल्व करके हटा दिया? हाँ नहीं हटा दिया, बोला कि अरे लड़का है, तो संबंध बनाया तो कोशिश किया, मगर तब भी वो कोशिश हुआ नहीं। तो ये समझिए कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे चीज़ों पे कैसा रिएक्ट करता है। देखिए मैं सबसे पहले बोल दूं कि इसमें मैं लड़का को भी गलत नहीं कह रहा, ये सामाजिक प्रेशर है जिसमें वो गलत कर रहा है। उसको बस समाज से डर है कि हमको समाज में गे नहीं दिखना है। और ये समाज बनाया कौन जो कि गे बोलने से, अगर मैं लड़का हूँ और मैं नॉर्मल हूँ, मेरा अट्रैक्शन अगर लड़की की तरफ है, ये लड़की है इसका अट्रैक्शन लड़के की तरफ है, तो ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा अट्रैक्शन अगर लड़कों की तरफ है या लड़की का अट्रैक्शन लड़की की तरफ है तो गलत हो गया, जबकि ये नेचुरल है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला गया है। तो सोचिए समाज के इसी रूढ़िवादी सोच ने घर परिवार को कैसे बर्बाद किया है। अब
वो देखिए, सोचिए कि कितना आन पे आ गया कि वो लड़का इतना तक इस लड़की को अप्रोच किया कि देखो हम गे हैं, वो मानते हैं, रहो हमारे साथ, हमारा भी बाहर में रिश्ता है, तुम भी ऐसा कोई रिश्ता कर लो, ये कहा आपसे? हाँ जी बिल्कुल, वो बोला है मेरा चल रहा तो तुम भी अपना चलाओ, ये करो वो करो। बाहर में चक्कर चलाओ लेकिन ऐसे नॉर्मल हाँ ऐसे ही नॉर्मल रहो, किसी को पता ना चले, ऐसे घर में रहो, मेरी बदनामी होगी, समाज में बदनामी होगी मेरी। उसकी माँ, उसकी भाभी सब यही बोलती थी कि बता, हाँ ऐसे पता ना चले घर में, मतलब बाहर ये समाज करो लेकिन पता नहीं चलना हाँ चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। तो हम इसके खिलाफ जब गए या फिर जब भी बोलते थे तो सब जान से मारने की भी कोशिश किया गया मुझे। जो ये लड़की ज़्यादा अपना मुंह खोल रही है, सबको बता रही है, सबके सामने सच ला रही है। ग्वालियर के बहाने भी मुझे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले गए थे, जो कि मैं जाना नहीं चाहती थी, बीमार थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा बीमार थी। और वहाँ ले आके कुछ गलत किया आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर ले जाके उस कमरे में मुझे वो उसकी भाभी, उसके भाई, वो खुद मेरे साथ जान से मारने की कोशिश की है। ताकि ये उसका राज पता ना चले कि वो गे है। हाँ उसका राज, क्योंकि हम वहाँ पे ना उस लड़के के साथ देख लिए थे अपने हस्बैंड को। आप खुद से देखी थी उस जी लड़की के जी साथ? सर, हम खुद से देखे थे उसके हस्बैंड को, जिसके कारण अपने क्या कुछ गलत स्थिति में था या क्या? अब अचानक से एक उस अलग कमरा था, हम लोग अलग कमरे में थे और दूसरे कमरे में हम उसको बुलाने के लिए गए तो हम देखे थे दोनों को एक साथ में देखे, तो मतलब एक रिलेशनशिप में जैसे होते हैं ना, बस वैसे ही थे दोनों, जिसके कारण वो जान से मारने की कोशिश की है। वो देख लिया कि अभी जान गई तो ये हाँ हाँ, तब इसको यहीं तक बहुत हद तक उन्होंने किया है। हमारा किसी को इसको पैसा नहीं दिया, ये बाहर में थी तो मोबाइल भी छीना गया, पैसा भी नहीं दिए, मांग के जैसे रोड पे अब मांगा। इसको क्या करना चाहिए? सीधा सा बात है, इस केस में समझौता जैसा तो उसको तो तलाक देना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात किसे मुआवजा? हाँ। सबसे पहले तो वो तिलक लेके शादी किया, 10 लाख रुपया लिया है, 10 भर सोना लिया है। मारपीट हुआ तो इतना मार मारा है, जो वहाँ बाहर गई, बाहर से 1 रुपया नहीं दिया, चंदा चुटकी मांग के तभी लड़की आई। ये लड़की आई है तो अच्छा, वो करता क्या है? वो लड़का क्या करता है? वो पहले इंडियन ऑयल में काम करता था, अब वो यहाँ पे एक इंजीनियरिंग का काम करता है। पढ़ा लिखा है वो? हाँ एजुकेटेड इंजीनियर है वो, एक आर्टिस्ट भी है। वाह, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, आर्टिस्ट है, लेकिन उसे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में शर्म आ रहा है कि वो गे है। ये आपने समाज बनाई है जिसका ये परिणाम है कि ये लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। अब ये लड़की किसी से कैसे शादी कर सकती है? ये इतनी घबराई हुई है, इनकी माँ इतनी परेशान है, ये माँ इनकी रो रही है। अब बताओ कि इनकी क्या गलती है, बस हमको ये समझना है। ये कैसे तय करती कि जिस लड़की से अपनी बिटिया का अरमान तय कर रही है वो गे नहीं है, ये कैसे तय करती? इनका क्या गलती है? झोपड़ी में रहती है। नहीं आंटी आप रोइए मत, देखिए आपका कोई गलती नहीं है इसमें। वो अगर लड़का गे नहीं है तो आगे जांच करा। आप रो क्यों रही है? इतना घबराई क्यों? रो रही चलती, मेरा दोनों बेटी सही था, हमारी बेटी बर्बाद हो गई जिंदगी, 2 कट्ठा जमीन भी बिक गया, कुछ नहीं बचा, 1 रुपया भी नहीं बचा सर, सारा चीज लूट गया। शांत रहिए। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं को आपको आप प्रताड़ित न करें। देखिए आपके साथ हो गया और आप क्या करती हैं? आप कैसे पता करती कि वो नहीं है? ऐसा कैसे पता करती? कुछ करने का उपाय था? देखने में शकल सूरत से लग रहा है। हमको तो नहीं लगा, एकदम पूरे लड़का है, अंदर से हम तो देखे नहीं, अंदर 2 दामाद किए तो अच्छा निकला, इसको हम जानते तो मेडिकल करवा लेते, हम नहीं जाने, देखने में तो देखिएगा तो अच्छा एकदम है। ये कोई बात थोड़ी हुआ कि अब जितना लोग शादी करने जाएगा तो लड़का या लड़की का मेडिकल करवाएगा पहले कि वो कैसा है। वो तो अपनी ईमानदारी है ना कि हम देखने में शकल सूरत से थोड़ा लग रहा है जो ये लड़का शकल से लगता है थोड़ी ना, तो जांच क्या चीज का कराए, लेकिन अब ये लड़का बोल रहा है। अब आप क्या चाहती हैं प्रीतम? आपकी माँ बहुत परेशान है, आप क्या चाहती हैं आप बताइए। अब उसके साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने, पूरा कैरियर ख़राब कर दिया मेरा। तलाक दे वो, और दूसरी बात कि इनकी सारी चीज़ें वो लिया है वो लौटाए। तीसरी बात कि ये धोखा दिया है, मेंटेनेंस दे जब तक ये सेटल नहीं हो जाती लड़की कम से कम। जी बिल्कुल। ताकि इस लड़की को मदद मिले।
तो बस यही कहना। और ये पूरा मामला जन आवाज मंच देख रही हैं, तो निशा मैम ये क्या इनका सोल्व हो जाएगा मामला, ये कैसे आप देखेंगी इनको? देखिए ये मामला तो हम देखेंगे। कैसे बात करेंगे वो लोग से, डील कैसे करेंगे जिसको अपने एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि उसका बेटा गे है और यही प्रॉब्लम है? नहीं, हम जाके पूछेंगे, अगर वो नहीं सकारेगा तो हम जांच करवाएंगे उसका। जांच में तो अपने निकलेगा जो गे है कि क्या है, तो बाद हम उसको अथी करेंगे। हाँ, कार्रवाई करवाएंगे। अगर लड़का जो लिया है अगर सच से आके बता दे रहा है, मेरे ऑफिस में आएगा, हम नंबर पर कॉल करेंगे। अगर आके वो सही बता दे तो उसको कानूनी कार्रवाई से जो सामान सब है सो ले, लड़की को तलाक दे, दूसरा जगह लड़की शादी करे। ऐसे इसका तो इज्जत चला गया, लेकिन फिर भी वो लड़का तो गे है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो होबे करेगा। लड़की कोनो गलत थोड़े है, लड़का ना गलत है यहाँ पर है, तो यहाँ पे वाकई में। तो चलिए, उम्मीद है कि ऐसे केसेस अब आपके सामने ना हो। उन लड़कों से, उन लड़कियों से, उन माँ बाप से मैं ज़रूर कहूँगा, खास करके माँ बाप से भी अपने बच्चों से बात करना सीखिए। नहीं बात कीजिएगा तो आप भी गलती कीजिएगा। आप सोचिए ना कि जिस लड़के ने ऐसा गलती की, समाज में सिर्फ अपना पता नहीं कौन सा इज्जत है जिसे बचाने के लिए एक लड़की का, एक परिवार का इज्जत बर्बाद कर दिया, ये लोग जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये कौन सी इज्जत है? तो ये आप बात करना सीखिए अपने बच्चों से। और ऐसी कोई भी प्रताड़ना का आप शिकार हो तो आप आवाज़ उठाओ, चाहे आप नंबर है हमारा, इस पे भी बोलो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में संपर्क करो, अपने फैमिली से बताओ। ये लड़की भी अपने माँ बाप को बताने में 2-1.5 साल कम से कम लगाई। स्टार्टिंग के 2 दिन में ही बता देती अगर इसे अंदाज़ा लग जाता, और ये नहीं छिपाती कि चलो ठीक है अब नहीं हैंडल किया जा सकता है, तो कितना अच्छा होता। ये तब होगा जब अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ खड़ा होंगे। और आप बहुत अच्छा कर रही हैं आंटी कि अपनी बेटी के साथ कम से कम खड़ा है, इस बात को समझ के। ये बहुत अच्छा बात है, इसमें शर्म की बात नहीं। यार आप परेशान मत होइए, कानून इसका लिए भी है और इस धोखाधड़ी का आपको मिलेगा इंसाफ। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।